दूसरा आकर मिल लो इससे। आयुष बेटा, प्रीति हमारी इकलौती बेटी है और आज से मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। आयुष, तुम इतने सालों से प्रीति को जानते हो और अब तुम्हारी शादी भी जल्दी ही होने वाली है, तो अब से तुम कपूर फैमिली के पार्ट हो और आने वाले टाइम में कपूर डायनामिक्स के शेयर होल्डर भी। ऑल द बेस्ट बेटा। प्रीति के मॉम डैड ने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह माना है और आज उसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। मैंने सोचा था कि प्रीति से कभी नहीं मिलूंगा, अंकल आंटी को भी इस हालत में नहीं छोड़ सकता, मुझे उनसे मिलना ही होगा। मैं बस आखिरी बार मिलके सब कुछ क्लियर कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। अरे सर आप आयुष सर है ना, मिसेस प्रीति कपूर के हस्बैंड? हाथ में अब मेरा हाथ नहीं। मैं आपके साथ ही हूँ सर। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और आपने उन्हें छोड़कर बिल्कुल सही किया है। थैंक यू। पर दिल मेरा उसका है, फिर भी मैं उसका। आयुष सर, आप सच में वापस आ गए? प्रीति अंदर है क्या? नहीं, मेम साहब तो हॉस्पिटल में है। मैं उन्हें बता के आती हूँ कि आप आ गए हैं। नहीं, तुम रहने दो। कौन सा हॉस्पिटल में है वो? पर उन्होंने बोला है कि सबको कि आपके आते ही उन्हें कॉल करके बता देना है। प्रीति ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद मैं उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ? नहीं, उससे यहाँ आने दो। ठीक है, उसे बुला दो, मैं अंदर वेट कर रहा हूँ। ओके सर। आयुष का है? मैडम लिविंग रूम में वो आपका ही वेट कर रहे हैं। जाओ बेटा, आयुष तुम्हें इस हालत में देखेगा तो जरूर पिघल जाएगा। यही चाहती थी ना तुम? आयुष बहुत अच्छा लड़का है, बट मुझे डर है यार, वो प्रीति को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आयुष और प्रीति एक दूसरे से अच्छे से अलग हो जाए, ताकि दोनों को संभलने का मौका मिले और प्रीति इन सब से उभर जाए। सही कह रही हो। तुम सच में आ गए? प्रीति कपूर तो बिलियनियर, मैं तो कुछ वक्त के लिए गया था। ये क्या हालत बना ले? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं तो नहीं। अगर मैंने अंकल का वो वीडियो ना देखा होता तो शायद मैं कभी नहीं आता। मैंने लेटर में तुम्हें सब कुछ बता दिया था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझे वापस क्यों बुलाना चाहते हो। I'm sorry. I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपने नाम को ही बर्बाद कर लिया। आधा शहर मुझ पे हंस रहा है। मैंने अंकित को ऑफिस से निकाल दिया और मेरे पेट में उसका जो बच्चा था वो भी मिसकैरेज हो गया। बस तुमसे माफी लेनी बाकी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अगर मेरी माफ करने से तुम्हें सुकून मिलता है तो ठीक है, माफ किया मैंने तुम्हें। मुझे पता था तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि तुम इतने हर्टलेस कभी थे ही नहीं कि हमेशा मुझसे नफरत करो। मुझे पता था। हो गया, अब मैं जा सकता हूँ ना? आयुष, आयुष तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमने मुझे माफ कर दिया ना। ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अब कहाँ जाओगे? बीवी, घर, ये सब तो मेरा कभी कुछ था ही नहीं। मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया, बस ऐसे ही बोल दिया? आप भूल रही हैं, पर मैं नहीं, कि मैंने अपने लॉयर को बोलकर डिवोर्स के पेपर आपको भेज दिए थे। आपने साइन भले ना किया और शायद हम लीगली मैरिड भी हैं, पर हम बहुत वक्त से साथ नहीं रह रहे। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। नहीं 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 आयुष, प्लीज प्लीज तुम रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ।
मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट मुझे बस एक मौका चाहिए, बस एक मौका। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ। तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अपने मॉम डैड का नाम अपने फायदे के लिए यूज करना बंद करो। वो एक इकलौती अच्छी चीज है तुम्हारे पास, उसे बर्बाद मत करो। नहीं आयुष, बिल्कुल नहीं। मैं किसी को यूज नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम पहले जैसे थे ना, हम फिर से वैसे हो जाए। मुझे बस एक छोटी सी फैमिली चाहिए थी, बस। फैमिली? और उसे बर्बाद किसने किया, मैंने या तुमने प्रीति कपूर? आयुष तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, तुम तुम्हें किससे खुशी मिलेगी आयुष? तुम मुझे बस बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ कर। बच्चा चाहिए आयुष, मुझे पता है तुम पापा बनना चाहते थे। मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हें बच्चा देने के लिए रेडी हूँ आयुष। आयुष प्लीज स्टे, प्लीज आयुष प्लीज। हाँ, बनना जरूर चाहता था। तुमने तो कहा था कि तुम्हें ऑफिस से फुर्सत नहीं है, प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हारा शेप खराब हो जाएगा। तुम्हें अपने शेप की परवाह थी, फैमिली के बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी होता हूं तो मुझे उस संकेत की सारी बातें याद आ जाती है। मैं अपना वर्स्ट साइड नहीं देख रहा था। अगर तुमने जिंदगी में मुझसे इतना सा भी प्यार किया हो ना, तो प्लीज वो लॉयर जब आए तो उन पेपर पे साइन कर देना। तेरे जाने से कुछ हाल ही सा हो गया, सपनों का घर सब खामोश हो गया। जो मेरा था वो तेरा रहा, तू चला गया। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आयुष बेटा, मैं जानती हूँ कि प्रीति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तुमसे कहूंगी भी नहीं कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन प्लीज उसे समझा जरूर देना, नहीं तो वो तुम्हारे जाने के बाद बहुत टूट जाएगी। आयुष, अंदर प्रीति से तुम्हारी क्या बात? अंकल आंटी, मैंने उसे क्लियरली सब कुछ बता दिया है और आप दोनों भी समझा दीजिए कि वो डाइवोर्स पेपर पे साइन करते हैं, क्योंकि मैं प्रीति से जिंदगी में अब कभी नहीं मिलना चाहता। एंड आई होप कि आप दोनों भी फोर्स नहीं करेंगे। आयुष बेटा, मुझे पता है हमारी फैमिली ने तुम्हें धोखा दिया। मैं तुम्हें तुम्हारे 10% शेयर्स ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस उससे डाइवोर्स पेपर साइन करवा दीजिए। That's it. तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझसे ये सब बोल के क्या फायदा? तुम्हें प्रीति से पूछना चाहिए था कि मेरे जाने के बाद उसने तुम्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि तुम जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो वो तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगी और ना ही मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी। मुझे पहले लगता था कि तुम्हारी वजह से मेरे और प्रीति के बीच में डिस्टेंस आया, और मैं गलत था। वो डिस्टेंस तुम्हारी वजह से नहीं, उसके खुद की वजह से आया। तुम नहीं आते तो कोई और आता। देखो, मेरे और उसके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरा पीछा करना बंद करो और तुम दोनों खुश रहो। प्रीति तुमसे प्यार करती है, और जब तुम गए तो उसका दिल भी तुम्हारे साथ चले गया। मैं भले ही उसे फिजिकली खुश कर सकता हूँ, लेकिन उसकी रूह अभी भी तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम जिंदा हो, और तुम्हारे मरने के बाद ही उसकी रूह तुमसे दूर हो पाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयुष को हाथ लगाने की? तुम यहाँ पर? मुझे जानवी ने बताया था कि तुम मुंबई जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन में ना ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया था। तुम नाराज तो नहीं हुए ना ये सुनकर? नाराज नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं नाराज क्यों हूँ तुमसे? थैंक यू। जानवी ने बोला था कि ये हैकर है, इसने तो मेरा फोन ही हैक कर लिया। इस पे ध्यान देना पड़ेगा मुझे। तुम ही हो ना वो घर तोड़ू लड़के जिसने इसका घर बर्बाद कर दिया। तुमने अगर आयुष को आगे से टच करने की भी कोशिश की ना, तो तुम्हारे इस प्रीटी फेस को स्केरी फेस बनाने में ना टाइम ही लगेगा मुझे, समझे? याद रखना। क्यों आयुष, क्यों?
सब तुम्हें लाइक करते हैं, मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। तुम जाओगे कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे ना इस सफेद चेहरे पे भी ना गंदी सोच और काला दिल ज्यादा भारी है। मिस्टर, तुम ना कभी आयुष के कंपैरिजन में खड़े भी नहीं हो सकते हो। मैंने सुना है यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है, तो मुझे लेके चलोगे? मुझे सब खाना है। अगर तुम्हें सब कुछ खाना है तो तुम्हें पूरे 1-2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी। चले? चले। राज, हाय। कैसे है मेरे भाई? बस ठीक हो, तू बता। बैठ बैठ। क्या भाई, अगर प्रीति ने फोन नहीं किया होता हमें तो पता ही नहीं चलता कि तूने शहर छोड़ दिया है। उस दिन थोड़ा जल्दी में था, सबसे दूर जाना था। ये तूने ठीक किया, प्रीति से दूरी बना के। अबे तुझे तो उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था यार, तू क्लास का टॉपर रह चुका है, भूल गया क्या? भाई छोड़ना पुरानी बात है यार। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने शादी के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अगर तू कंटिन्यू करता ना, सब लोग तेरी तारीफें कर रहे होते। खैर, वैसे ये कौन है? नई गर्लफ्रेंड? नहीं, नए शहर की नई दोस्त खुशी। सिर्फ दोस्त? हाँ, सिर्फ दोस्त। हाय खुशी। हाय। और ये राज, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाय राज। खुशी, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, बस एक बार मुझे कह देना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूं यहाँ पे। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? अब तुम आयुष की फ्रेंड हो तो मेरी भी फ्रेंड हुई ना। अब खाना खा ले, खुशी को भूख लगी है। हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया है। क्या बात है। आयुष, कौन है ये? ये पूछने वाली अब तुम कोई नहीं हो, और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने ये किसी एक्टर को हायर किया है ना, मुझे जलाने के लिए? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए? हाँ प्रीति, यहां ये ड्रामा करना बंद करो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझे? तो तुम ही हो इसकी चीटर वाइफ? हाँ, क्या जानना मेरे बारे में? मैं बताती हूँ ना। हाँ, हूँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड। क्या करोगी? तुम्हें ना यहाँ से निकलना चाहिए। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं। पर वैसे भी जो निशान जैसे लड़के को धोखा दे सकती है ना, उस पे भरोसा करना नामुमकिन है। धोखा मैं नहीं, वो दे रहा है मुझे। और यहाँ तुम होम ब्रेकर हो। तुम आ रही हो हम दोनों के बीच, क्योंकि हमारा डिवोर्स अभी फाइनल नहीं हुआ है। इनफ प्रीति, मैंने तुमसे कहा ना कि अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी लाइफ से चली जाओ और माफ करो मुझे। प्लीज प्लीज मेरी बात। तेरे जाने से कुछ हाली सा हो गया। मतलब तुम मुझे सच में माफ नहीं करोगे आयुष? वो तेरा तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी आयुष, मैं मर जाऊंगी। रह गया। तो सच में सब कुछ तो छोड़ रहा है? उसने एक बार धोखा दिया, अब सब खत्म। आयुष तो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीति हार मानने वालों में से नहीं है। राज, मैं सिर्फ एक वजह से वापस आया था, प्रीति के माँ बाप के लिए, उनसे सारी बातें क्लियर करने के लिए। अब शायद डिवोर्स के बाद मैं वापस चला जाऊं। और वापस कब आएगा? पता नहीं, मुझे वहां की लाइफ ज्यादा बेटर लगती है। शांति है, सुकून है। और पता नहीं, मैं पहले भी यही सोच कर गया था कि अब लौट कर वापस कभी नहीं आऊंगा। पर देखो, जिंदगी की मोड़ ने वापस वही लाकर खड़ा करते। अच्छी बात है। देख, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा। बिल्कुल। पर मेरा पेट तो भरा ही नहीं,
मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है, हम वहाँ चल के कुछ अच्छा खाते हैं, ठीक है? श्योर, चलो फिर। चलो। देखिए, पिछली बार प्रीति ने डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर दिया था, मगर इस बार उसका अफेयर पब्लिक डोमेन में है, तो हम कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप केस जीत जाएंगे और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। मुझे सुकून और शांति के साथ मेरा क्लू चाहिए। देखिए, इस बार मामला कुछ और है। प्रीति का हम सारी दौलत जो है ना, वो मिल सकती है हमें, और हम उसे रोड पे ला सकते हैं। जरूरत नहीं है, मैं प्रीति के साथ पैसे के लिए कभी था ही नहीं। कहना मुश्किल है, भूलूं तुझे कैसे, तू मेरी आदत, तू मेरी सांसें। आयुष, मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए प्योर थी, और मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए सच्चा है। मिसेस कपूर, आई होप इस बार आप हमारे क्लाइंट की बात मानेंगी और इन डिवोर्स पेपर पे साइन कर देंगी। आयुष को मैं डिवोर्स देने के लिए कभी राजी नहीं हूँ। मिसेस कपूर, आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे क्लाइंट डायरेक्टली कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं और वहां से डिवोर्स भी ले सकते हैं। और आपको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि आपकी इनफिडेलिटी एक प्रूवन फैक्ट है। इसके बारे में आपने खुद एक्सेप्ट भी किया है और हमें उसको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इन पेपर पर साइन नहीं करेंगी तो भी आप कुछ कर नहीं सकती। आयुष, तुम मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि तुम मुझे ये डिवोर्स ना दो? आज तुम कुछ भी मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ। आयुष, मुझे हर हाल में डिवोर्स चाहिए। तुम शायद हमारे शादी के वचन को भूल गई हो, पर मैं नहीं। अगर तुमने अभी इन डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, पर मुझे हर हाल में इन डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए। आयुष, आयुष, ये देखो आयुष, ये हमारी सारी फोटोज तुमने जो भी जलाई थी ना, मैंने सब रिकवर कर लिया। ये देखो, ये हमारी शादी की फोटोज, ये हमारी फर्स्ट डेट की फोटो, और ये जब तुम बीमार थे, तुम्हें याद है? मुझे ये सब देखकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और उस अंकित की याद आती है। कभी कार में, कभी ऑफिस में, इनफैक्ट कभी तो हमारे बेड पर लेटे हुए, और ये सब सोचकर मुझे तुमसे घिन आती है। घिन। आयुष, आयुष, मुझे पता है मैं तुम्हें छूटन लग रही हूँ, बट आयुष, हम लोग ना IVF कर सकते हैं। तुम्हें मुझे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें बच्चा भी दे सकूंगी। आयुष, बस प्रीति, बस। अब तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। मिसेस कपूर, अगर आप इन डिवोर्स पेपर पे अभी साइन नहीं करेंगी तो मेरे क्लाइंट डायरेक्टली कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। ठीक है, मैं साइन करूंगी, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ हमारी फेवरेट जगह लेक साइड जाना होगा, लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम। अब तक तुम ऑफिशियली डिवोर्स्ड हो, मतलब मैं तुम पर खुलकर लाइन मार सकती हूँ, है ना? मैं प्रीति के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम होटल इंतजार कर। घर तोड़ू अंकित, अभी भी तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ ही जाना पड़ेगा। चिंता मत कर, मैं यहाँ पर सेफ। और वैसे पिछली बार जो हमने इसके साथ किया है, उसके बाद ये हमला करने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर इसने की भी, हम पुलिस में फोन करके उसको जेल में फिकवा देंगे। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास ही रहना पड़ेगा। बस तुम्हें पता है, मैंने लड़ाई के और भी तरीके सीखे हैं। आयुष, क्या वो अंकित अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है? सब मैं देख लूंगा, और वैसे भी मैं कुछ वक्त बाद शहर से दूर जा रहा हूँ, तो मुझे धमका भी नहीं पाएगा। आयुष,
सच में जा रहे हो? हाँ, मेरे साथ जा रहा है वो, और तुम्हें यानी कि एक्स वाइफ को छोड़ रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो इसकी, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की को आयुष कभी भी पसंद नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, मैंने एक साथ जाना था। चल। आयुष, अगर मैं अंकित के साथ नहीं होती तो क्या हम अभी खुशी खुशी साथ होते? अगर अंकित नहीं होता तो कोई राहुल होता, राहुल नहीं तो रोहित होता। प्रीति, हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और तुम्हारे दिल से ये शादी कब की निकल चुकी है। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं सच छुपा लूंगी, पता नहीं था कि सच ऐसे सामने आ जाएगा। मैंने हमारी शादी के सारे वचन तोड़ दिए। प्रीति, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं तुम अपनी खुशियां ढूंढ लो। मुझे लगभग मर के ये समझ आया कि मेरे दिल में क्या है। फिजिकल प्लेजर, इमोशंस के आगे कुछ भी नहीं। आयुष, मेरे दिल में तुमने सारी जगह ले रखी है। अब वहां किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। हो सकता है, पर मैं अब मूव ऑन कर चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीति, हम कभी मिले ही ना होते। वो किसी और का है पर दिल मेरा उसका है, मैं आज भी उसी में गुड बाय। खोई हूँ। वो खुश है कहीं, मैं तन्हा यहाँ, फिर भी मैं उसकी, वो किसी और का। आयुष, संभाल के। आयुष! प्रीति, प्रीति, एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। प्रीति, प्रीति, सिर्फ तुम्हारी पहल। प्रीति, मैं आज भी उसी में। गुड बाय। प्रीति, प्रीति, एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। प्रीति, 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 ना मेहरबान, जो एक बार फिर से तुम्हारी पहल। प्रीति, निकलो। तेरी मौत कैसे हुई? मौत कैसे हुई तेरी? इस गाड़ी ने जानबूझ कर ठोकने की कोशिश की। अरे जल्दी कोई पुलिस को बुलाओ। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाइए। प्रीति, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा मुझ पर कर्ज था। प्रीति, मैं तुम्हें सच में माफ करता हूँ। प्रीति, प्रीति, आगे। भगवान, भगवान प्लीज मेरी प्रीति को बचा लीजिए, प्लीज। अंकल, आंटी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से प्रीति को इतनी चोट पहुंची। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो उसके अपने कर्मों का फल है, उसकी अपनी करनी है। जो भी हो, प्रीति मेरे लिए गाड़ी के आगे आ गई। वो कुछ भी हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। बेटा, अपने आप को इतना मत कोसो, वो उसकी अपनी मर्जी थी। डॉक्टर साहब, कैसी है प्रीति? ठीक है ना वो? प्लीज बताइए ना। पेशेंट को बचा लिया गया है, लेकिन उनके पैरों में काफी गहरी चोटें आई थी, जिस वजह से आई एम सॉरी टू से अब वो दोबारा कभी चल नहीं पाएंगे। पैरालाइज्ड। प्रीति। डॉक्टर, चाहे जितने पैसे लगे
आपको मेरी बेटी के पैरों को ठीक करना ही पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर वो पैरालाइज नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। आंटी संभालिए अपने। डॉक्टर साहब कैसे भी करके प्रीति को बचा लीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। आप लोग हौसला रखिए, मैं देखता हूँ। आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आंटी 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 संभालिए अपने आप को। आंटी उठ गई तुम? ठीक हो? कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद तुम अब अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाओगे। हो सकता है ये मेरे कर्मों की सजा है। उस अंकित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा उस पर, और अब वो बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगा। मैं अपनी पुरानी गलतियों की कीमत चुका रही हूँ। जिस पल मैं उसके बहकावे में आ गई थी, बस मेरी किस्मत उसी पल लिख गई थी। प्रीति जो भी हो, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर पहले वाली बात होती तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देती, और अब मैंने इसे ठीक से सोचा तो ये समझा कि मुझे तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर। अब तेरे बिना आई होप तुम अपनी जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे। प्रीति एक बार और सोच लो, श्योर हो तुम? ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे कह गया अब तेरे बिना जीना क्या। आयुष, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। तुम सच में तैयार हो उसे खुद से दूर भेजने के लिए? मुझे ये करना पड़ेगा। आयुष, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना के रखी है। वाओ! अरे अरे आराम से, हमेशा गड़बड़ाती रहती है। आयुष, ये क्या बना रहे हो? मेरा फ्यूचर।